विश्व के सभी मंगल कामनाओं के साथ यूट्यूब के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन श्री स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है कि बैल पर सवारी, अर्ध चंद्र माथे पर सोवे सुंदर रूप मनोहारी। एक मंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा से हित देवी चंद्रघंटा माता, इनके सुमिरन बल भी सबल शत्रु पर जय आता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में किए वाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली, मंगलमय स्कंद माता है जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जय जय चंडी नव दुर्गे, जय राम रानी माँ, जय स्कंद माता की जय। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करदया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्र पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन ये 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। 7वां अध्याय है चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर शतरंगी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी की चोटी पर सिंह पर देवी जी बैठी हैं और मन मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली। एक कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भवें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खड्वांग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। दसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगे। उन पार्श्वरक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को
एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़वांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूँ करती हुई बड़ी तलवार लिए हुई देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। ऋषि बोले चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबू सेनापति भी अपने सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ द्विवीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्रकुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच पड़ गए। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, द्रोहण, कालिकेय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हाथों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुह्य रूपड़ी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति
गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्ग एवं खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आ गई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरते हुए नारसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ों की भांत करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले सिर से भगवान, आप दूत बनकर तुम निशुम्भ के पास जाएं, वहां जाकर उन महाअभिमानी निशुम्भ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, ये तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अनुमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मान से मेरी गीदड़ियाँ तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा, कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शस्त्र आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को सूर्य के प्रहारों से चीरती फाड़ती खड़वाओं से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य मानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपने दानों की अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य से दूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु अब जब पृथ्वी पर गिरती तब उसकी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर छत विच्छेद कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हुए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से ज्यों रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से,
माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिभुज से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। त्रिशूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पहाड़ से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महादैत्यों का विचरण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर तीर से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पाक द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्तबीज ने क्षत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुंह द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, वृष्ट आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसके मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। जय माता दुर्गा की। 5वें दिन का पाठ समाप्त।